Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 13 of our series top 200 DLR puzzle, and our score at the end of this puzzle will be 13 out of 200, right? So we need to go till 40 to unlock label 2. Okay? I hope you are enjoying the series. Let's start. That's the puzzle we are going to discuss today. Pause the video, try this puzzle on your own first, then only see the video solution. Okay? Alright, I hope आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा. इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं. एक बार गो थ्रू करते हैं क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया है एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर बोला है 5 friends participated in a gaming tournament with 5 games, namely रेसिंग, पजल, स्पोर्ट्स, एक्शन एंड एडवेंचर. ठीक है. 5 गेम्स हमें पता है. द टूर्नामेंट्स रन फ्रॉम 10 AM टू 12:30 PM. टूर्नामेंट 10 से 12:30 तक है विद द सेम स्केड्यूल फॉर एवरी प्लेयर. गेम सेशन लास्ट 30 मिनट. ठीक है. तो एवरी गेम वी हैव 5 गेम्स. ठीक है. हर किसी गेम का जो एक टाइम पीरियड है वो 30 मिनट्स का है. 10 से 12:30 PM के बीच में हमारे पास 5 स्लॉट्स हो जाते हैं 30-30 मिनट्स के. ठीक है. फिर बोला ईच प्लेयर हैज अ चॉइस टू चूज द सीक्वेंस ऑफ द गेम्स दे प्ले. ठीक है. मतलब दे हैव चॉइस टू चूज द सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में उन्हें गेम प्ले करना है. ठीक है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, लाइक हमें यहाँ पे टॉम्स, सैम, लिली, मैक्स, नीना. ठीक है. हमें 5 फ्रेंड्स के नेम भी पता है. ठीक है. नो टू फ्रेंड प्ले द सेम गेम साइमल्टेनियसली. अच्छा. ठीक है. तो इट्स काइंड ऑफ सुडोकू पजल, इजंट इट? बिकॉज यहाँ पर एक टेबल बनेगी जहाँ पर हम रो वाइज चेक करेंगे कि क्योंकि हर किसी को 5 गेम्स प्ले करने हैं. ठीक है. और हर कोई एक स्लॉट में एक ही गेम प्ले कर रहा है. और इसने बोला नो टू फ्रेंड प्ले द सेम गेम साइमल्टेनियसली. तो अगेन ठीक है. एक अगर स्लॉट 1 है तो उसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स होंगे. और यहाँ पर अगर हम फ्रेंड्स लिखे तो फ्रेंड्स वाली रो में भी क्या होंगे? डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स होंगे. बिकॉज हर कोई एक गेम केवल एक ही बार प्ले कर रहे हैं. ठीक है. आई होप आपको इसका थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझ आया होगा कि हमें टेबल किस तरीके से बनानी है. और ये सुडोकू बेस्ड पजल है. रो भी डिस्टिंक्ट है और यहाँ पे कॉलम भी डिस्टिंक्ट है. ठीक है. चलो क्वेश्चन चेक करते हैं. क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या कुछ कंडीशन है या फिर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा. फॉर हाउ मेनी फ्रेंड द सीक्वेंस ऑफ द गेम्स कैन बी यूनिकली डिटरमिन. अच्छा. ठीक है. हो सकता है कि हम सबका ना निकाल पाए. व्हाट वाज नीनास लास्ट गेम. ठीक है. विच गेम मैक्स प्लेड इन अ सेकंड स्लॉट. ओके. टॉम प्लेड विच टॉम प्लेस एक्शन गेम इमीडिएटली आफ्टर हूम. ठीक है. तो यहाँ पे सीबीडी है. यहाँ पे सीबीडी है. इट मीन्स केसेस का पॉसिबिलिटी है. केसेस इसमें बन सकते हैं. ठीक है. चलो टेबल बनाते हैं. यहाँ पर 6x6 मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हम 5x5 में फिल करेंगे और हेडिंग होगी. ठीक है. ओके. ऑलराइट. तो यहाँ पर कैसे बनेगा टेबल देखो. सबसे पहले है वी विल राइट टाइम. लाइक टाइम है 10 से स्टार्ट, सो 10 to 10:30. ठीक है. 10:30 to 11 एंड देन 11 to 11:30. ठीक है. 11:30 to 12 एंड 12 to 12:30. That's how we have 5 slots. Slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 and slot 5. ठीक है. We have 5 friends. अब देखो यहाँ पे बात आती है कि मैम किसको हमें, यहाँ तो चलो ठीक है टाइम हमने लिख लिया, बट यहाँ पर हमें नेम लिखना चाहिए या स्पोर्ट्स के नेम लिखने चाहिए. फ्रेंड्स के नेम लिखने चाहिए या स्पोर्ट्स के नेम लिखने चाहिए. यू शुड राइट फ्रेंड्स नेम. क्यों? मैं इसका आपको रीजन बताती हूँ. आपको यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स गिवन है. टॉम्स फर्स्ट, सैम्स फर्स्ट, टॉम्स सेकेंड, सैम्स फोर्थ, लिली सेकेंड. तो मतलब ये हमें ना पर्सन के नेम के रिस्पेक्ट में दे रखा है. ठीक है. सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पर नेम को फिक्स करेंगे. ठीक है. तो वी हैव टॉम, देन वी हैव सैम. ठीक है. फिर वी हैव लिली, देन वी हैव मैक्स,
and then we have Nina. ठीक है, सो वी हैव 5 फ्रेंड्स एंड 5 स्लॉट्स. ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे. बोला टॉम्स फर्स्ट गेम वॉज पजल. देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझो, नेम देखो RPSA. ठीक है, एंड देन वी हैव ए. तो रेसिंग का R लेते हैं, पजल का P लेते हैं, स्पोर्ट्स का वी विल टेक S, पजल R, एक्शन का वी विल टेक AC एंड एडवेंचर का वी विल टेक AD. ठीक है, तो यहाँ से काफी इजीली आप फटाफट से टेबल फिल करोगे. जरूरी नहीं है कि पूरा लिखना है. ठीक है, अगर नेम्स डिफरेंट है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. बोला है टॉम्स फर्स्ट गेम वॉज पजल. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल राइट पजल. टॉम्स का फर्स्ट गेम पजल है. एंड सैम्स फर्स्ट गेम वॉज रेसिंग, तो यहाँ पे R लिख देंगे. एक्शन वॉज टॉम्स सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे वी विल राइट AC. एंड सैम्स फोर्थ. देखो इसी की बात हो रही है कि जो एक्शन है सैम का फोर्थ है. फोर्थ मतलब हियर, तो AC हम यहाँ पे लिखेंगे. लिली सेकेंड वॉज एडवेंचर. AD यहाँ पर लिखेंगे, लिली का सेकेंड स्लॉट. एंड हर लास्ट गेम वॉज रेसिंग, तो यहाँ पे वी विल राइट R. ठीक है, मैक्स थर्ड गेम वॉज स्पोर्ट्स. मैक्स का थर्ड गेम स्पोर्ट्स है. ठीक है, नीना प्ले एडवेंचर एंड एक्शन ओनली आफ्टर लिली प्ले दीज टू गेम्स. ओके, देखो ध्यान से समझो क्या बोला है. नीना ना एडवेंचर और एक्शन गेम तभी प्ले करती है जब लिली प्ले कर लेती है. ठीक है, अब लिली एडवेंचर तो सेकंड स्लॉट में प्ले कर रही है, तो नीना जो एडवेंचर होगा वो थर्ड फोर्थ या फिफ्थ स्लॉट में प्ले करेगी, उससे पहले नहीं कर सकती. सेम फॉर एक्शन गेम. ठीक है, अच्छा इस स्टेटमेंट से हम और क्या डिकोड कर सकते हैं. ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट से हम एक और चीज ये डिकोड कर सकते हैं कि यहाँ पर नीना का क्या एडवेंचर हो सकता है. नहीं. क्या नीना का यहाँ पे एक्शन हो सकता है. नहीं, क्योंकि जब तक लिली का एडवेंचर या एक्शन नहीं होगा नीना का नहीं हो सकता. और बेयर मिनिमम लिली का फर्स्ट होगा, तो नीना का ना बेयर मिनिमम सेकंड स्लॉट से स्टार्ट होगा. नीना का कभी भी फर्स्ट स्लॉट में एडवेंचर और एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लिली के बाद है. ठीक है, तो आपको यहाँ से इस स्टेटमेंट से ये डिकोड करना था मेन तो. ठीक है, फिर क्या बोला था, नो टू फ्रेंड प्ले द सेम गेम साइमल्टेनियसली. ठीक है, इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि कॉलम में भी हमारा डिस्टिंक्ट है. एक स्लॉट में किसी मतलब दो पर्सन ने सेम गेम नहीं प्ले किया, और हमारा रो तो है डिस्टिंक्ट बिकॉज हर कोई एक एक गेम प्ले कर रहा है. ठीक है, अब हमने पूरा ये रीड कर लिया, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है फिल करने के लिए, हमें इस टेबल को फिल करना है. ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा यहाँ पर कैसे इस टेबल को फिल किया जाता है. और सुडोकू टाइप का पजल है ये. यहाँ पर रो भी डिस्टिंक्ट है, कॉलम भी डिस्टिंक्ट है. ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट क्या होगा. अवर अटैकिंग पॉइंट इज हियर नीना. ये की है इस सेट का. अगर आपने इसको डिकोड कर लिया ना तो आप इजिली थोड़ा सा आगे मूव कर जाओगे. ठीक है, पहला आपको यही डिकोड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट शुड कम हियर. सोचो थोड़ा, टेक पॉज द वीडियो एंड सोचो 1 मिनट के लिए क्या आ सकता है. ठीक है, देखो आई होप आप लोगों ने चीटिंग नहीं करी है, पॉज करके सोचा है थोड़ा. ठीक है, देखो नीना का फर्स्ट स्लॉट में AD नहीं है, AC नहीं है. क्या नीना का P हो सकता है. नहीं मैम, P भी नहीं हो सकता, क्योंकि टॉम का P है. क्या उसका R हो सकता है. R भी नहीं हो सकता, P भी नहीं हो सकता, R भी नहीं हो सकता, AD भी नहीं हो सकता, AC भी नहीं हो सकता. तो नीना का क्या होगा, नीना का यहाँ पे स्पोर्ट्स होगा. नीना का यहाँ पे स्पोर्ट्स होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको फिल कर लिया. अब देखो, अब कैसे अप्रोच करना है सिस्टमेटिक वे से, रेंडमली मत जाना. ठीक है, कि कभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है, नहीं. ठीक है, रेंडमली इस टेबल को फिल करोगे कंफ्यूज हो जाओगे. देखो सिस्टमेटिक वे से कैसे फिल कर सकते हो, पहले रो वाइज जाओ और वो रोज चेक करो जहां पे मिनिमम गैप है. ठीक है, जहां पे 2 ब्लैंक्स हैं. एक ऑब्वियसली बात है, एक ब्लैंक तो किसी में नहीं होगा. वो रो चेक करो जहां पे 2 ब्लैंक्स है. क्या आपको कोई रो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 3 ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी 3 ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी 3 है, नहीं दिख रही. अब कॉलम वाइज जाओ.
ठीक है। कॉलम में चेक करो कि आपको 2 स्पेसेस मिल रहे हैं, कहीं पे 2 ब्लैंक्स मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 2 ब्लैंक मिल रहे हैं, तो इसको फिल करने का ट्राई करो। देखो क्या फिल कर सकते हैं यहाँ पर हम, PRS हमने फिल कर रखा है, यहाँ पे AD और AC में से आएगा। क्या AD यहाँ पर आ सकता है? क्या AD यहाँ पर आ सकता है? नहीं, क्योंकि AD ऑलरेडी है यहाँ पर, सेम रो में दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर AC होगा एंड यहाँ पर AD होगा। दैट्स हाउ यू कैन फिल दिस कॉलम। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम में चेक करो, हमारे पास 3 ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर हमारे पास अगेन नहीं है। ठीक है, दो दो ब्लैंक का हम लेके चलेंगे। अभी हम लिली वाली रो में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लिली वाली रो में जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 ब्लैंक्स है। ठीक है, अब देखो क्या आ सकता है, यहाँ पे AC AD R हमने फिल कर रखे हैं, बचा क्या है, P और S। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, S तो नहीं आ सकता यहाँ पर क्योंकि S यहाँ पर है, हेयर इट शुड बी P, तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे S होगा। अब देखो फिर से फटाफट से चेक कर लो, क्या कोई रो कॉलम है जहाँ पे 3 गैप है, 2 का गैप है, नहीं है। ठीक है, ओके, अब तो ऐसी कोई ये, अब तो ये कुछ काम का नहीं रहा है वाला मेथड, कोई भी रो कॉलम नहीं है जहाँ पर 2 ब्लैंक्स हो। अब कैसे जाता है, अब आप जाओ यहाँ पर गेम वाइज। ठीक है, अब चेक करो P का कितना फिल है, जिसका मैक्सिमम फिल है उसको टारगेट करो। P का हमने कितनी बार फिल कर रखा है, 2 बार। R का हमने कितनी बार यहाँ पे फिल कर रखा है, 2 बार फिल कर रखा है। AC का हमने कितनी बार फिल कर रखा है, 3 टाइम्स। AD हमने कितने टाइम्स फिल कर रखा है, 2 टाइम। S हमने कितने टाइम फिल कर रखा है, 3 टाइम्स हमने यहाँ पे ये फिल कर रखा है। ठीक है, अब देखो कैसे फिल करेंगे यहाँ पे। अब एस को चेक करो, पहले एस को चलता है। ठीक है, एस इस कॉलम में है, क्या इस कॉलम में एस आया है अभी तक, नहीं आया। इस कॉलम में एस कहाँ आ सकता है, यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। केसेस है तो थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, इधर भी केसेस है। अब रो वाइज चलो थोड़ा, ठीक है, रो वाइज देखते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, आप कैसे भी जा सकते हो। अब मैं पहले कॉलम वाइज की, कॉलम वाइज मेरे को नहीं मिल रहा फिक्स कोई केस, तो रो वाइज जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एस के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी, एस यहाँ भी आ सकता था, एस यहाँ भी आ सकता था। सिमिलरली यहाँ पे अब देखो कहाँ आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ तो एस नहीं आ सकता, तो उसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। रो वाइज चेक करो, अगर मैं यहाँ पे इस रो में जाऊं, या फिर अगर हम यहाँ पे इस तरीके से समझें, अच्छा, ओके ओके, गिव मी अ मिनट। अगर मैं इस कॉलम में जाऊँ, कैन फिक्स एस यार, यहाँ पे एस यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ एस नहीं आ सकता, एस शुड कम हियर, ये फिक्स हो जाता है। हम सही जा रहे थे सेकंड कॉलम में, यहाँ पर अगर हम सेकंड कॉलम में जाते हैं तो एस यहाँ पर नहीं आ सकता, एस यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज ऑलरेडी एस है इस रो में, एस यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑलरेडी इस रो में एस है, तो एस आएगा तो सही किसी इस कॉलम में कहीं ना कहीं। अब एस शुड कम इन सेकेंड रो, दैट्स वाई एस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एस हमने फर्स्ट कॉलम में कर लिया, सेकेंड कॉलम में फिल कर लिया, ठीक है, थर्ड कॉलम में फिल कर लिया, फोर्थ में है, फिफ्थ कॉलम में चेक करो एस कहाँ पे आ सकता है, एस यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ पे नहीं आ सकता, एस यहाँ पे नहीं आ सकता, एस शुड कम हेयर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हम एस को फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एस पूरा फिल कर लिया। अब AC पे जाओ, हमारे पास AC 3 टाइम्स है, AC 3 टाइम्स है मतलब 2 ब्लैंक है AC के। ठीक है, अब देखो AC फर्स्ट कॉलम में है, हाँ, सेकेंड कॉलम में भी है AC, थर्ड कॉलम में चेक करो AC कहाँ आ सकता है, थर्ड कॉलम में यहाँ नहीं आ सकता, AC यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी AC है, तो थर्ड कॉलम में AC तो केवल यहीं पर आएगा, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे AC थर्ड स्लॉट में। ठीक है, क्लियर है। तो AC हमने 4 टाइम्स फिल कर लिया, एक बार और बच रहा है, AC इधर हमने फिल कर लिया, इधर इधर इधर। अब हम लास्ट कॉलम में AC को फिल करते हैं, इधर AC नहीं आ सकता, इधर AC नहीं आ सकता, AC शुड कम हियर। ठीक है, समझ रहे हो कैसे जाना है, यहाँ पर AC हमने फिल कर लिया। ठीक है, तो AC भी हमने पूरा फिल कर लिया। अब वापस से अपना फर्स्ट वाले अप्रोच पे जाएंगे, उस रो और कॉलम को चेक करो जहां पर 2 ब्लैंक्स है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेम वाला, अगर हम सेम वाले पे चले तो RS और AC हमने फिल कर रखा है, RS और AC क्या बच रहा है,
P और AD बचा हुआ है। क्या यहाँ पर P आ सकता है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी P है यहाँ पर। अब यहाँ पर P आएगा और इधर फिर हमारा AD आ जाएगा, इधर AD आएगा, इधर P आएगा। ठीक है, सो हियर इट शुड बी P, क्योंकि यहाँ पर P नहीं आ सकता। ठीक है, इस तरीके से समझो कहाँ नहीं आ सकता। अब ये मत सोचो, तो ऑब्वियसली बात है AD कहीं भी आ सकता है। अगर आप AD पे जाओगे AD यहाँ भी आ सकता है, AD यहाँ भी आ सकता है। बट अगर हम P पे जाएं, P ना यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, अब P कहीं ना कहीं तो आएगा, इस चीज को समझो। बच्चे पूछते हैं कि मैम P, अब AD यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अब AD यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एडी के लिए यहाँ तो कोई कंडीशन रिजेक्ट नहीं हो रही। एडी यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पी कहाँ पर जाएगा? अगर आपने एडी को यहाँ रख दिया तो पी को कहाँ रखोगे? पी को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा स्पेस। तो इसीलिए एडी यहाँ नहीं, एडी इधर आएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ हमने 2 रो फिल कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला कॉलम एक ब्लैंक है, ADPSAC, यहाँ पे आर है तो आर फिल कर लिया। टॉम वाली रो में जाएंगे, देखो यहाँ पे PRSAD हमारा ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमने AD फिल कर दिया। ओके, ठीक है, फिफ्थ वाले कॉलम पे चलो, SPRAC, हियर इट शुड बी AD। ठीक है जी, AD और AC। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर 2 हमारे पास ब्लैंक्स हैं। क्या बच रहा है? ACAD SP और R बच रहा है। अब यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे R आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे R आ जाए, यहाँ पे P हो जाए, यहाँ पे R हो जाए, यहाँ पे P हो जाए। इट कैन बी पॉसिबल। सो मैम यहाँ पे तो फिर हमारे पास केसेस बने, बिल्कुल यहाँ पे यू हैव केसेस। ठीक है, तो जब CBD था ना, तो वहां से हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। यस, केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो PRNRP, ठीक है, यहाँ पर RP एंड PR। ठीक है, दैट्स हाउ वी विल फिल दिस टेबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें लर्निंग यही थी कि आपको सिस्टमेटिक वे से जाना है, रैंडमली इस टेबल को फिल नहीं करना। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पजल डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि आप रैंडम अप्रोचेस को थोड़ा कम करो, सिस्टमेटिक वे से जाओ, एंड आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मेन जो यहाँ पे की था दैट वाज नीनाज फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, अगर आपने इसको फाइंड कर लिया, यू विल एबल टू डू। ठीक है, चलो क्वेश्चन चेक करते हैं। फॉर हाउ मेनी फ्रेंड्स द सीक्वेंस ऑफ द गेम कैन बी यूनिकली डिटरमिन। हम कितने फ्रेंड्स के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, हम ये 3 फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, इट शुड बी यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 फ्रेंड्स के लिए, ऑप्शन यहाँ पे ठीक था, दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यूनिकली डिटरमिन, क्योंकि हम मैक्स और नीना का नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद में व्हाट वाज नीनास लास्ट गेम। नीना का लास्ट गेम कौन सा है? दैट इज AD एडवेंचर। तो सी इज द आंसर। विच गेम मैक्स प्ले इन हिज सेकंड स्लॉट। मैक्स का सेकंड स्लॉट में कौन सा गेम है? इट कैन बी P, इट कैन बी R, इट कैन बी पजल, इट कैन बी रेसिंग। सो द आंसर इज CBD। ठीक है, टॉम प्लेड एक्शन गेम इमीडिएटली आफ्टर हूम। टॉम एक्शन गेम कब प्ले कर रहे हैं? टॉम ने एक्शन गेम यहाँ पे प्ले किया है सेकंड स्लॉट में। ठीक है, अगर इसने सेकंड स्लॉट में प्ले किया है तो किस पर्सन के बाद में? देखो, पहला स्लॉट एक्शन गेम कौन प्ले करता है? लिली। लिली के बाद कौन प्ले करेगा सेकंड स्लॉट में? टॉम। ठीक है, तो टॉम ने किसके बाद किया है? लिली के बाद किया है। सो द करेक्ट आंसर इज हियर लिली। आई होप यू गेट दिस पजल। ठीक है, तो पजल तो इजी सा था, बट यहाँ पे अप्रोच मैटर करती है, कैसे आप इसको अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस पजल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, बाय बाय।